हम ईश्वर को क्यों मानते हैं? ईश्वर ने ब्रह्मांड की संरचना की है। हम सभी स्वयं को ईश्वर की संतान मानते हैं। जो करता है ईश्वर करता है, अच्छे बुरे का जिम्मेदार ईश्वर है, फिर सजा इंसानों को क्यों? कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा भी नहीं कि हमेशा से नहीं मानते, पहले मानते थे अब नहीं मानते, कुछ पहले नहीं मानते थे पर अब बहुत मानते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान स्वार्थी, लालची, कामचोर और आलसी प्रवृत्ति का है। यदि सृष्टि का पालनहार ईश्वर है, फिर सबको गरीब क्यों बनाया? चाहता तो सबको अमीर बना सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इसको समझना बहुत आसान है। इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड और विज्ञान एक अलग नहीं है। इंसान भगवान की एक डिवाइस है। डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया, हमारे दिल और दिमाग में सेटअप किया गया सॉफ्टवेयर उसके इशारों पर काम करता है। इंसान एक हार्डवेयर मशीन है जो बिगड़ती और बनती रहती है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के लिए पूजा आवश्यक है, जिससे डिवाइस कनेक्ट रहते हुए हार्डवेयर रूपी सिस्टम को चलाती रहे। पूजा की पद्धति क्या है? पूजा की कोई पद्धति नहीं है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। जिसमें पाखंड नहीं होना चाहिए, आपको सुख शांति का एहसास होता रहे, ये महत्वपूर्ण है। वैसे तो लोगों को कष्ट देने में भी सुख प्राप्त होता है, ऐसा होना सबसे घृणित कार्य है। चंदन टीका मधुरी बानी से भी लोग घृणित कार्य करने से नहीं चूकते। बड़ा सा चोंगा हरा, पीला, काला, सफेद पहनकर, दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर या बाल घुटाकर, साधु अथवा फकीर का चोला पहनकर विश्वासघात करते हैं, लोग ही पाखंडी कहलाते हैं। मेरे हिसाब से पूजा का तरीका आडंबर से परे होना चाहिए। आप कुछ करें या न करें, ये सबसे हितकर होगा कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य दूसरे को कष्ट न पहुंचाए, जैसे चोरी, झूठ, बेईमानी आदि दोहरे चरित्र से बचे। ईश्वर आपके साथ है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों मजहबों में सबकी अपनी पद्धति है, वे उनका अनुसरण जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, ये उनकी आस्था का विषय है। यदि आप धार्मिक हैं तो किसी को कष्ट पहुंचाकर आप ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं बन सकते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हमारी आस्था के केंद्र हैं, पर भगवान वहां नहीं है। भगवान को पाने के लिए एकांत और एकाग्रता की आवश्यकता है, पर वहां तो इतनी भीड़ है कि लोगों को घटकों के सिवा क्या मिल सकता है। किसी को चप्पलों की चिंता है तो किसी को प्रसाद की, किसी को कैंडल नहीं मिल रही तो कोई चादर नहीं चढ़ा पा रहा। सुख शांति तो मन के मंदिर से घर की चौखट तक सीमित है, ऐसा मेरा मानना है। विचार सबके अपने हो सकते हैं। यदि आप में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था है तो आपको पूजा का स्वरूप बदलना होगा, जो कठिन है पर ईश्वर से साक्षात्कार करा सकता है, जिसे तप के द्वारा तपस्या करके प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए मोह माया छल प्रपंच से दूर जाना पड़ सकता है, जो एक सामाजिक प्राणी के लिए कठिन है पर नामुमकिन नहीं। मैं राजा सनाध्य, अयोध्या धाम।